स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो इस फैक्ट को आपके साथ शेयर करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वो किस देश का है, और उसे लिखित फॉर्म में रखा गया है या फिर ओरल या मौखिक फॉर्म में रखा गया है? बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। चलिए मेरे साथ वहीं बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। इस ट्रैक को मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और स्पेसिफिकली बताऊँ तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नियमों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ लॉ होता है, जिसका पालन किसी भी देश के द्वारा किया जाता है, देश की व्यवस्था को, देश के कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और देश में लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को मेंटेन करने के लिए। समझ में आया? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कब बनना शुरू हुआ, तो इसके बनने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ, और इसके बाद हमने इसको अपनाया कब? नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, उसको लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के फॉर्म में मनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष या चेयरमैन भी थे। इस तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफी ज्यादा यूनिक है। इसमें इंडिया में जितने भी सिटीजन रहते हैं उनके राइट्स को लेकर के, उनकी ड्यूटीज को लेकर के, और जो लॉ फ्रेम किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है, ताकि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जितने भी नियम कानून जो आपके द्वारा फॉलो किए जाते हैं या देश में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो सारे संविधान के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।